हाय फ्रेंड्स, आज जो एसएससी एमटीएस के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। और जो कि अगले दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फिर अगले दिन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो है 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि चुनकर बनाया गया है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, तो इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक वॉच करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में जो है नहीं माना जाता है। देखो, विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे मशीन हो गया, इमारतें हो गया, स्थिर पूंजी माना जाता है, लेकिन इन्हें इन्हें जो है अचल संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन मुद्रा को अस्थिर पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो ये खास करके जो है ना क्या कहते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से जो है ये कौन था, बताइए। देखो, भारत का निर्वाचन आयोग का अस्तित्व यानी कि न्याय संवैधानिक संस्थान होता है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति की कार्यकाल जो होता है, इसकी कहने का मतलब इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो ये जो 6 वर्ष का होता है। लेकिन 65 वर्ष जो कि पहले हो चुका था। लेकिन सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि मार्च 1950 से लेकर दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे हैं। और वर्ष 1954 से इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सुकुमार सेन। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। निम्नलिखित में से जो है ये कौन दिलाता है? देखो, ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 60 के तहत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था। स्थानों में से कौन सा एक ऐसा स्थान है जो कि रावी नदी के तट पर क्या है, स्थित था। देखो, ये कौन था? तो हम बात करें, यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो और चंद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। लेकिन दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंह प्राप्त के सिंधु नदी के किनारे स्थित था। लेकिन जबकि लोथल गुजरात राज्य भारत में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य अन्य प्रमुख केंद्र हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि सिंधु की उप सहायक नदी के रावी किनारे में स्थित है। रावी के किनारे क्या स्थित है? यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पा। क्या हो जाएगा? तो ये हड़प्पा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। अगला प्रश्न है 6 नंबर की टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने अंगल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। देखो, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में परास्त किया था। लेकिन इस तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू और अंग्रेजों निजाम और मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद टीपू सुल्तान को क्या कहते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। और इस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगों को देना पड़ा था। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा। क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। देखो, बी आकार की घाटी विसर्प और नदी के
तलीय भाग में गड्ढों का निर्माण बहते जल या नदियों द्वारा होता है, जबकि हिमनदों के निर्माण में हिमनदों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हिमनदों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हिमनद का निर्माण होता है और विभिन्न स्वरूपों के आधार पर इसे अलग अलग प्रकार में विभाजित भी किया जाता है। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमोद। क्या हो जाएगा? ये हिमोद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 8 नंबर कि भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत जो है ये कौन सा है? देखो, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत जो हो ये भूजल होता है। क्या होता है? ये भूजल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, भूजल। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर कि मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है ये निम्नलिखित में से किस अंग में जो है शुरू होता है? देखो, मानव शरीर में भोजन की पाचन की क्रिया मुख्य रूप से प्रारंभ होती है, लेकिन मुख्य में भोजन रखने के बाद दांतों के द्वारा इसकी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, लेकिन तत्पश्चात भोजन आमाशय में जाता है और यहाँ विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से भोजन की पाचन क्रिया प्रारंभ की जाती है। किसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख। क्या हो जाएगा? ये मुख हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है, बताइए। देखो, परागभ्रूण की स्त्री कोशिका यानी कि क्या करता है? उद्यम भित्ति द्वारा विभाजित होती है, लेकिन आधारी कोशिका भ्रूण परिवर्तन में बहुत कम अवस्था में बिल्कुल भाग नहीं लेता है। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिर्फ विभाजक। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली, जेल सीप। क्या हो जाएगा? ये जो है जेल सीप हो जाएगा। देखो, जेल सीप एक प्रकार का समुद्री प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम मेडुसोजोआ क्या है? मेडुसोजोआ है। और स्टारफिश एक प्रकार का तारानुमा समुद्री प्राणी है जिसमें 5 भुजाएं होती है और इसका वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो एस्टेरिडियो सिल्वर क्या होता है? एस्टेरिडियो होता है। लेकिन सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट होता है जो कि सरीसृप जीव जंतुओं की श्रेणी में आता है। और डॉग फिश जो होता है, ये डॉग फिश ये शार्क प्रजाति से संबंधित होता है, एक समुद्री मछली होता है। ठीक है, ये डॉग फिश। ठीक है, इसे भी ज़्यादा रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर कि जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाता है, इसका घटना का उदाहरण क्या है ये बताना है आपको। देखो, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से मतलब गतिशील रहती है तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? उत्पन्न तरंग का क्या एक उदाहरण है? देखो, गतिशील मोटर बोट द्वारा सामान्यतः अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है और जल की तीव्र गतिशीलता के कारण इसमें केवल अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न नहीं होती है और ना ही केवल आड़ी बल्कि दोनों संयुक्त रूप से उत्पन्न होती है। यानी कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 14 नंबर की निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? छोटे अक्षरों को जो है बड़े अक्षरों के रूप में बदला जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो
कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कैंपस लॉक कुंजी का प्रयोग छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किया जाता है, लेकिन शिफ्ट एम्प एवं कंट्रोलर कुंजी के ठीक ऊपर होता है। और जबकि नाम IBM PC कंप्यूटर के में यह भी बोर्ड के हार्डवेयर पर निर्भर करता है। यानी किसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंप्स लॉक। क्या हो जाएगा, ये कैंप्स लॉक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो है ये किसने किया था? देखो, परमाणु के एक मौलिक कण यानी कि प्रोटॉन की खोज वर्ष 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड यानी कि गोल्ड एस्टिन के साथ मिलकर की गई थी। वर्ष 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने ही परमाणु के इस कण का नाम प्रोटॉन रखा था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी की प्रक्रिया घटना के कारण ठंडा हो जाता है, यानी कि क्यों ठंडा हो जाता है? देखो, ग्रीष्म ऋतु में क्या कहते हैं, मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, ठंडा होता है। और मिट्टी के घड़ों की सतह पर अति सूक्ष्म छिद्र होता है और इन छिद्रों से निकलने वाले जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, और जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह क्या होता है, ठंडा होता है। यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन होता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण जो कि नहीं है? देखो, स्विमिंग पूल यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्विमिंग पूल। ठीक है, ये जो कि चिड़ियाघर एवं बाघ मानव निर्मित पर्यावरण के विशिष्ट अंग माने जाते हैं। ठीक है, और जबकि झील प्रकृति का उपहार माना जाता है, वैसे कई झीलों का निर्माण मानव द्वारा भी होता है, परंतु ये प्रकृति समीचीन अधिक मालूम मतलब क्या है पड़ते हैं, तो इस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? किस वर्ष किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। लेकिन वर्ष 2004 से 14 तक इस योजना के अंतर्गत यानी कि 98.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण किया गया था। ठीक है, 98.5 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज किया है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उत्प्लावन के नियमों की खोज किया है? बताइए, उत्प्लावन के नियमों की खोज किया है। देखो, उत्प्लावन के नियमों की खोज जो है ये आर्किमिडीज ने किया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने किया है? आर्किमिडीज ने किया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? पहली जिम्नास्ट जो है ये कौन है? देखो, दीपा कौन है कि दीपा कर्माकर एक कलात्मक यानी कि जिम्नास्ट है, जिसने वर्ष 2016 ग्रीष्मकालीन रियो ओलंपिक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल में वह मामूली अंतर 0.150 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कितना पर? 0.150। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? देखो, ये छऊ छऊ क्या है, ये उड़ीसा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छऊ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? वीरता का दूसरा क्या सर्वोच्च पुरस्कार है? देखो भारत में वीरता का पहला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। क्या है ये? परमवीर चक्र, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान महावीर चक्र है। दूसरा पहला है वीर, क्या कहते हैं, तो ये परमवीर चक्र है, और दूसरा महावीर चक्र है, और उसके बाद तीसरा जो है चक्र थी वीर चक्र है, और चौथा अशोक चक्र है, और पांचवा कीर्ति चक्र है। इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा महावीर चक्र है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर कि हैरी पॉटर एंड द कर्ल वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? देखो ये जेके रोलिंग ने लिखा है। किसने लिखा है? जेके रोलिंग ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, जनवरी 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कृषि के क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबंधित किया है? बताइए। देखो ये किसने किया है? इजराइल ने किया है। किसने किया है? ये इजराइल देश ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ, देखो ये कंबोडिया नहीं करता है। कौन नहीं करता है? कंबोडिया नहीं करता। देखो जबकि बांग्लादेश, भारत, लाओस साथ म्यांमार की सीमाएं लगती है, लेकिन सबसे छोटी सीमा रेखा ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है। इसे भी याद रखना चाहिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।